अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की तीसरी कसौटी में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शेख रशीद साहब की डमी और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक वेरी हैं? गुड, नेवर सो बेटर। बहरहाल आफ्ताब साहब, आज कसौटी का तीसरा शो है और कपड़े आपने काले पहने हुए हैं। शेर हो जाए। वो क्या शेर है? मैं किसके हाथ पे लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने दस्ताने पहने हुए हैं। यही है। इस सर्दियां का शेर है। आपको देख के ऐसे लग रहा है सर्दी आ नहीं गई। ठंड आ गई है, इधर तो आई ना पानी ठंड आ गई बाहर तुम ही एंजॉय होने सी सही कह रहे हो तुसी। मुझे ये मौसम सबसे अच्छा लगता है जब गर्मियां सर्दियों में ट्रांसेंड कर रही होती है। वाह वाह वाह। लेकिन इस मौसम की सबसे जहरीली बात पता है क्या लगती है मुझे? क्या? ये जो दिसंबर के थर्ड क्लास घटिया शहर निकल के आते हैं कि दिसंबर आ गया है, सर्दियां हैं, तेरी कमी है, फलाना ढमकाना। लानत है ऐसे लोगों पे। वैसे अभी 2 महीने हैं दिसंबर में। तुझसे मिले बगैर दिसंबर गुजर गया। हाय। उसे कहना दिसंबर फिर भी आएगा। अच्छा, दिसंबर में कोई खास कोई खास ठंड बड़ी हुंदी यार। देखें, सर्दियों में ओए, बहुत उदासी होती है। उदास शामें अगर देखनी हो तो सर्दियों में देखा करें। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, वरना वो कहता गर्मियों की शामों में। गर्मियों की शामों में तो बंदा शाम मेरे मौला बहुत गर्मी है भाई, इस तरह फिरना। सर्दियों की शामों में जरा थोड़ा। लेकिन इंग्लैंड में, अमेरिका में सितंबर की बड़ी अहमियत है। कम सितंबर, जी 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 जी। कम सितंबर। डांस याद आया किसी का? ट्विस्ट ट्विस्ट, हाँ जी हाँ जी। किसकी? सर ये वो रॉक हडसन। रॉक हडसन। तो फिर मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। आए ना सर, शुरू कर रहे हैं हम फिर जी। आज तीसरी जो कसौटी है। हैट्रिक। क्या कहने नहीं, हैट्रिक आप कर लेंगे। पाकिस्तानी देवदास बनी सी ना हाँ डॉक्टर साहब वर्गी उथे हीरवन सी। वो ज़ारा शेख थी वो। यार शुरू करें पाकिस्तानी यार। देवदास अभी बड़ी नहीं पूरी। अब इस पे आपको नहीं पता कि जब भी तारिक भट्ट मौसीकार घराना नहीं मैं नहीं कैसेट मानता। उस मैं पे नहीं- एक पोस्टर लगाता है देवदास का। मैं नहीं, पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। नहीं सर नहीं, मैं मान ही और नहीं मैंने सकता। रिसेंटली मना किया उसे कि ये ना लगाया कर, क्योंकि मोटे मोटे होंठों वाला एक लड़का देख देख के तंग आ गया। बाकी नु चपेड़ा वजियां हुंदी। वैसे डॉक्टर साहिबा, कसौटी खेलते वक्त आप बोर तो नहीं होती हैं? नहीं, नहीं जी नहीं, क्या बात। ये मेरा फेवरेट शो है जी। तो डॉक्टर साहब शुरू कर ले। जी। तो फिर पूछे ना। शख्सियत। जिंदा, नहीं। मर्द, हाँ जी। एशियाई है, जी ताल्लुक साउथ एशिया से। जी। साउथ एशिया से तो गोया पाकिस्तान से, नहीं। इंडिया से। जी जिंदा नहीं है। जी नहीं। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं। 50 साल से ज्यादा हो चुका है। जी 50 साल और 100 साल के बीच, यानी 21 से लेकर 71 के बीच इनका इंतकाल हुआ। ऐसा ही है ना जी? जी। जी। और वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। नहीं। इल्म फजल है। जी। इल्म फजल से ताल्लुक है। लिखारी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। तो बहुत बड़े लिखारी हैं। जी हैं। वजह शोहरत उनकी तहरीरें हैं। जी। ये जो दौर है ना, 71 से पहले 21 के बाद, इंडियन राइटर, बड़ा मशहूर हिंदी, पंजाबी, बंगाली, ये मेजर डायमेंशंस हैं। शायर तो अक्सर, शायर जो है वो नसर निगारी भी करता है। ये जिस दौर की हम बात करें, ये गोल्डन एज थी। आई एम सॉरी, मुझे आप ही से बात करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे FSJ हुआ करते थे, तो अब वो soliloquy मैं एक हद से ज्यादा नहीं कर सकता। जनाब। इनके साथ बात करना अबस है। जनाब, गोल्डन दौर। उस गोल्डन दौर में ये एक ट्रेंड होता था कि लोग शायरी ज़रूर करते थे। ज़्यादातर अदीब शेर सुखन से बहुत ताल्लुक, सुखन वर हो ना हो, सुखन फहम बहुत होते थे। वाह, ऐसा ही है। इनकी ज़्यादातर तहरीरें बंगाली ज़बान में। जी। था का नाम लो यार, बहुत जल्दी पकड़े गए हो तुम लोग। देखा ना कैसी। अच्छा जी, क्वेश्चंस कितने हुए? 2 क्वेश्चन। 12।
12 हो गए? हाँ जी, बड़ी जल्दी है। ये वे लाफ्टर दी की वापसी हुई 12? अगर बंगाली है तो इनका कोई शेर भी होगा कि हम तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर पूछा आपने। ओह माय गॉड। नहीं यार, ये क्या पर्सनालिटी आपने पूछी? नहीं सर, ये पर्सनैलिटी नहीं थी इस अहलियत की काबिल। नहीं, ये तो टैगोर सर सर। थी भाई ये डेफिनेटली शेख साहब भी पूछ सकते थे। खुदा की कसम मैं नहीं पूछ सकता। सर देखें, अब आप ये नहीं कह सकते कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर इंतहाई आसान। तुम ये देखो कि सबसे पहले मैं बंगाली पे पहुंचा। वो तो सर तुसी खोचल ही इन्ने हो गए हो यकीन करो। चले हम ही हो गए, किसी से भी सेंसिबल बंदा नहीं, होता। आप अमृता प्रीतम भी कह सकते थे, ठीक है। वो आप मर्द नहीं है, आपने मर्द कह रखा है। शाहिर लुधियानवी पे चले जाते हैं आप। भाई साहिर लुधियानवी उसके बाद फौत हुए हैं, 71 के बाद फौत हुए हैं। अब ये हमें नहीं ना पता। ये हमें पता है। ओ यार क्या फटा लगाया हुआ है। ओए बजाओ ठेका लगाओ। अच्छा क्या रूबा को अरे रूपा ने बेचा नहीं कीता भी है। लगाए ठेका जी, बंगाली है ना। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। अब देखें इसकी रेस लगी है। Oh my God. जनाब ये मैं निसार बज़मी की धुन है और बड़ी लाजवाब धुन है। नहीं, जो मैंने धुन बजाई है वो ये एस टी बर्मन की थी। RD, SD, रॉबिन घोष, ये सारे बंगाली थे। लाल मोहम्मद इकबाल भी बंगाली था, सलील चौधरी भी बंगाली था। बंगाल बहुत रिच आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक। बंगाल तो नेक्स्ट टू पंजाब ओनली। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात है। ये दो, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े सगीर की तकसीम दरअसल तकलीफ ही इन दो इलाकों की थी, एक बंगाल, दूसरा पंजाब। उधर भी तकसीम कर दिया, इधर भी तकसीम। जनाब वो रूना लैला। जी जी रोना, वाह वाह। ये जो गाना जिसके ऊपर आप नाचते हैं ना, ये रूना लैला ने गाया हुआ है। हाँ जी। जनाब नहीं, वैसे ये आपका हंच बार बार आपको कुछ कह नहीं रहा था कि जैसे आपने बूझा है जनाब, मैं हैरान हो गया। भाई वंदे मातरम जो है ना, उनका वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, उस नॉवल से लिया गया है। टैगोर की सर बड़ी काबली वाला गीतांजलि। गीतांजलि। सारा तो बहुत जल्दी से खत्म हो गया। हाँ जी, चले सर एक और ट्राई करते हैं हम। चलें पूछें जी। कर लेते हैं। नहीं नहीं, पर्सनालिटीज सारी बहुत अच्छी थी, बड़ी इस काबिल थी कि उन्हें पूछा, बार बार पूछा जाए। पूरी दुनिया की कसौटियां अगर होती हैं तो उनमें क्वालिफाई करने वाले ये लोग हैं। वाह लेकिन बाज़ चीज़ों पर आप बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। जी सर। और मेरा ख्याल है 15 सवालों के अंदर अंदर तीनों बूझी गई हैं। ऐसे तो जाना 17 जी सर। 16 तक जाना और बात है, लेकिन 12-13 पर डिटरमिन हो जाता था जी। तीनों का। नाम आप पहले ले चुके हैं, मतलब जाकिर नाइक भी, जब आर्या से बात निकली ना, मेजर आर्या से, जी सर। जी सर। तो फिर रामदेव हाँ जी। और जाकिर नाइक बड़ी आसानी से पहुंच गए। तो ये अब तीसरी पर्सनैलिटी है जी, ये चौथी इस हफ्ते की। चौथी इस शो की दूसरी। इस शो की दूसरी है, तो पूछें। जी। शख्सियत। मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, नहीं जिंदा, मर्द, ताल्लुक यूरोप से, नहीं अमेरिका से, नहीं अब रह गया ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका। अच्छा जी, ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, जी जिंदा, मर्द और ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। जी ताल्लुक या तो हो सकता है शोबिस से, या ताल्लुक हो सकता है स्पोर्ट्स से। और कोई ऑस्ट्रेलवी साइंसदान तो आप नहीं पूछेंगे, आप कोई ऑस्ट्रेलवी सिंगर विंगर भी नहीं पूछेंगे। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, जी क्रिकेट, हॉकी, रग्बी, नो, क्रिकेट एंड हॉकी। ताल्लुक क्रिकेट की दुनिया से है। जी अफ्ताब, मुझे पता है क्या लगता है, आपकी एक खेड़ी पेवर लेदर की है। पेवर। पेवर, पेवर पेवर क्या है? प्योर पेवर प्योर। खालस। पेवर तो होता है जो सड़क के ऊपर
रोलर के करता तौर है। पे चलता है। वो कौन है जूस वाला हमारे मोहल्ले में? पेवर आम का जूस, पेवर आम का जूस, वो क्या है? प्योर। आलस। ये स्वेड लेदर है। 10 रुपए ਦਾ ਗਲਾਸ 10 रुपए ਦਾ ਗਲਾਸ 10 रुपए ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲੈਣ ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਲਾ ਲਓ ਲੈ ਠੰਡਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪੀ ਪਿਆਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਕਬਰ ਦਾ 10 रुपए ਦਾ ਗਲਾਸ 10 रुपए ਐ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੁਸਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ वजह शोहरत इनकी बैटिंग थी। जी। यस। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। ऑलमोस्ट। क्योंकि आप उसी इरा का बंदा पूछ सकते हैं जो मैं इतनी जल्दी, वरना पूछता रिटायर हो चुके हैं कि नहीं। जी जी। मेरा गेस उधर ही जाता है कि अब इसमें स्टीव मॉर्क वॉ और डीन जॉन्स तो मर गया पिछले दिनों बेचारा, इंडिया में उसकी डेथ हुई। डीन जॉन्स बड़ा मेरा फेवरेट था। अगर ऑस्ट्रेलियन मॉडर्न क्रिकेट के बंदों में से मैं पूछता ना किससे, ये भी मेरा एक उस्लूब है सोचने का, तो मैं ग्रेग चैपल पूछता, इयन चैपल पूछता, चैपल ब्रदर्स में से किसी एक को, या मैं फिर बड़ा शोराफाक बैट्समैन अगर कोई है तो इसमें डीन जॉन्स पूछता, मार्क वॉ पूछता, ठीक है। मैं रिकी पॉन्टिंग पूछता आपसे, क्योंकि पॉन्टिंग भी बड़ा कैलिबर का प्लेयर था, लेकिन ये तो 10 साल से बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं चैपल ब्रदर्स। जी सर। ये तो माशाल्लाह 1927 में ही नहीं। जितने बुजुर्ग हैं ना ये दोनों। इन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला था दोनों भाइयों ने 75 में। जी सर। पाकिस्तान जीता हुआ मैच इनसे भी हारा था। माशाल्लाह। जीता हुआ मैच हारने में अगर कोई मुल्क गोल्ड मेडलिस्ट है हाँ जी जी। तो पाकिस्तान। और साउथ अफ्रीका सर। साउथ अफ्रीका नंबर 2 है। ये एट अ टाइम 2 भाई खेला करते थे। नहीं। नैरोज डाउन। ये एट अ टाइम 11 भाई भी हो सकते हैं। और जब एक ही मुल्क से आप सबका ताल्लुक हो तो आपस में आप भाई भाई होते हैं। चुप रहे। अब ये इस दौर के क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा नहीं जानता। वो जो पाकिस्तानी हमारा कोच है, क्या नाम है उसका? मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन। मैथ्यू मैथ्यू हेडन। हेडन। ब्रायन लारा ने 375 किए थे सर एक इनिंग में, इसने 380 किए थे, और उसी साल फिर ब्रायन लारा ने अपना रिकॉर्ड दोबारा बनाया 400 नॉट आउट। सेकंड पे ये टेस्ट में टेस्ट मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन जी सर। ये पाकिस्तानी कोच है, कोच, बैटिंग बैटिंग कोच। कोच। सर वसीम अकरम को इसने छक्का मारा था स्ट्रेट पे, वसीम अकरम ने बॉल कराई है, यूं किया मुंह नीचे और उसने बॉल जारी वो जारी। क्या क्लास का 6 मारा था वसीम अकरम और को। सर आईपीएल जब ये खेला तो आईपीएल का जो बैट था इसका सर, जो हैंडल है वो इतना बड़ा है और आगे से और इतना जो वो इतना सा है, और उसके साथ छक्के मारता रहा है। ये फुट ये जैसा देख के बॉलर डर जाए। मैंने कल देखा उसको, वो करवा रहा था, बैटिंग Net करवा practice रहा, प्रैक्टिस करवा रहा था। लेकिन अब देखें ना, आपने शख्सियत वो पूछी है जो मेरे क्रिकेट में इंटरेस्ट लूज कर देने, यानी क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखने। मैं तो वापस आया हूँ 2017 का जो हम फाइनल जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे उस वक्त की टीम का भी नहीं पता था कि इसमें कौन कौन है। तो सारे नवे मुंडे मैं बिल्कुल भाग गया था, बिल्कुल। इसलिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि जीता हुआ मैच हारते रहे, फिर 2 नंबरियां करते रहे, वैसे ही फाउल प्ले करते रहे, वतन फरोशी करते रहे, नो डाउट। वैसे ही मैं दस्तकश हो गया था कि क्रिकेट रोमांस होना ही नहीं चाहिए। अच्छा जनाब, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट तो विकेट कीपर भी था। बेहतरीन विकेट कीपर सर, नहीं, और बेहतरीन उसकी प्लेयर। विकेट कीपिंग के अच्छा जो है ना, बैट एंड विकेट कीपर, वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। नहीं सर, सर उसके बारे में कहते हैं कि वो इतना ईमानदार प्लेयर था कि अगर उसकी एज हुई है ना, बॉल लगी है खुद चल और अंपायर ने नॉट आउट गया तो वो खुद चल पड़ता था कि यार आउट है, बेईमानी नहीं करता था। और सर विकेट कीपर भी जो आप कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर सर, वो अपने दौर के साथ टॉप का विकेट कीपर था। तो अब क्या बात उसको अगर आगे किसी बंदे ने कम्पीट किया तो संगाकारा ने किया या धोनी ने किया। है, धोनी ने की। क्वेश्चंस कितने हो गए जी? तो 11। 11। अब नैरो डाउन करने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा, एक तो ये कि विकेट कीपर कम बैट्समैन थे, गिलक्रिस्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, मैथ्यू हेडन हो सकता है पाकिस्तान की निस्बत, उसका फिर लेफ्टी और राइट ये भी पता करना बनता है। 2 हो गए। रिकी पॉन्टिंग फिर इन दोनों के सामने क्या? अच्छा,
कैप्टन जो है ना गिलक्रिस्ट कैप्टन था ना मैथ्यू हेडन था। पॉन्टिंग निकल जाएगा उससे। ये देखो कौन है, ये देखो कौन है। वाह, ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी रह चुके हैं। जी वॉज शॉज भी निकल गए, पॉन्टिंग रह गया। हेडन का मुझे पता नहीं कि कप्तानी इसने की हुई है कि नहीं। ये कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। जी अब कोचिंग में न्याजी है, बड़ाइच है, अपना फैसल मूवर, ये 3 मेन है किस चीज़ में? फ्लाइंग कोचिंग में। अच्छा जी, पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं या करते थे या की है? नहीं, पाकिस्तान की कोचिंग नहीं की। एलन बॉर्डर बड़े बहुत तगड़े कप्तान थे, लेकिन बेचारा क्या बैट्समैन तो कोई ऐसा नहीं था। कितने क्वेश्चंस हो गए? तो 14। कोच भी हैं, बैट्समैन भी हैं, कैप्टन भी हैं, अब विकेट कीपर पूछना रह गया है। गिलक्रिस्ट मुझे बिल्कुल नहीं याद कि किसी भी दौर में ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था। रिकी पॉन्टिंग से आगे मेरी बात जा ही नहीं रही। बॉर्डर उससे पहले रिटायर हो चुका था। आखिरी वर्ल्ड कप एक तो ये था इंग्लैंड वाला, उससे पहले 10 साल यानी रिटायरमेंट 10 साल Almost. रिटायरमेंट का, तो बॉर्डर उससे पहले का है। बॉर्डर रिटायर उससे पहले। एलन बॉर्डर सर, एलन बॉर्डर बहुत सर पहले, बहुत पुराना। बहुत पहले रिटायर हो चुका था। आफ्ताब, मुझे पता है क्या लगता है, शेख साहब मेक योर सेल्फ यूजफुल। क्रिकेट में है कोई दिलचस्पी? देखिए जी, मेरा ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है। मैं कोई दुबई ऊँट नहीं खरीदने गया था। ओए शेख साहब, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पॉन्टिंग 1 डाउन आता था ना? खुदा की कसम मुझे पता होता था। शेख साहब आई थॉट के चलें आप, यार क्या हो शेख साहब? कोई हेल्प नहीं है आपकी तरफ। नेक्स्ट टाइम यार ज़िया मोहिउद्दीन को बुलाएंगे, उनसे कोई ना कोई हेल्प मिल जाती। जी सर। स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ये आप पूछ चुके भाइयों वाला। नहीं वो तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ ना, उस दौर में दौर में सर बहुत बड़ा सेट था ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन बड़ा है। पुट्टोला, 8 पुट्टो, वो तो विनर टीम थी। टीम जब बदवाई जाती है ना, लगातार 3 दफा सर। उनकी क्रिकेट टीम के साथ वो हुआ है जो पाकिस्तानी हॉकी के साथ हुआ, और इन दोनों को यकजा कर लें तो वो हुआ है जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ। ओहो, काली 50 पे आंधी, टीम आउट, जी सर। काली आंधी। एक एक प्लेयर। अच्छा एक ज़माना था, हम ऐसी मजाक में कहा करते थे कि ये जो गॉर्डन ग्रेनेज है, ये जो रिची रिचर्डसन है, ये रॉय फ्रेडरिक है, जो इनकी आंखों पे पट्टी बांध के भेज देना, वाह वाह, क्लाइव लॉर्ड के भी, ओए तो ये रन्स करेंगे। फिर भी रन्स कर लेंगे। वाह सर। बड़े बाकमाल सर, प्लेयर। डेजमंड हेन्स कैसा लगता था? हेन्स, ओ और गैरी सोबर्स। वो तो बहुत पहले की बात है ना। मुझे इनका स्टाइल खेलने का ज्यादा अच्छा लगता था सोबर से भी। सोबर उस दौर में था जब कोई इतना तगड़ा नाम नहीं था वेस्ट इंडियन क्रिकेट। वेस्ट इंडीज में नहीं था जी। वेस्ट इंडियन क्रिकेट तो अभी उभर रही थी, जी जी। तो सोबर उभरा, उसमें वो बड़ा स्लॉगर था, हार्ड हिटर था, बहुत अच्छा बैट्समैन था। डेजमंड हेन्स पहला प्लेयर था जिसकी 17 सेंचुरीज थी। डेजमंड हेन्स तो कमाल का था। क्या बात। रिची रिचर्डसन, रिचर्ड विवियन रिचर्ड्स। विवियन सर रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स। क्या बात है सर, वो क्या उससे बड़ा बड़ा player क्या भी है। म्यूजिकल प्लेयर्स थे। सर छोटी हाइट के साथ हाइट शाइट मैटर नहीं करती। गावस्कर की क्या हाइट थी भाई, वैसा ही है सर। तेंदुलकर तेंदुलकर की सर। क्या हाइट थी, सही तनवर। ओए क्या प्लेयर थी। क्या बात है। क्रिकेट पहले अच्छा यार इधर आओ, पहले तो बैटिंग ऑर्डर नॉर्मली इनका 1 डाउन था। जी सर। फिर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रिकी पॉन्टिंग पूछा। वाह वाह, अब एक बात है, अब क्या कोई फरिश्ता पूछ लें आपसे, क्या ऐसी कोई चीज पूछी जाए नहीं, आपसे रिकी कि पॉन्टिंग इतने रश में, इतने उसमें, नहीं माइकल बेवन क्यों नहीं ज़हन में आप आपके यकीन कीजिए बेवन भी बहुत अच्छा। आपका पूछना बनता था हेडन, नहीं सर, क्योंकि उसकी निस्बत थी एक पाकिस्तान के साथ। सर पॉन्टिंग इन दोनों से बहुत बड़ा प्लेयर था सर। 2 टाइम्स उसने टीम को वर्ल्ड कप जितवाया सर। नहीं, पॉन्टिंग वाज अ वेरी गुड कैप्टन बैट्समैन। बैट्समैन भी उसकी 13,000। कप्तानी ज्यादा शानदार थी,
बैटिंग में वो ठीक है, अच्छा था, 13,000 डीन जॉन्स मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता। जी जी चले जी, आपकी ये बातें कसौटी की होंगी, मेरी तो वहीं रह गई ना जश्न बनाने वाली। लगाए ठेका यार, हो चुका है यार ठेका। और लगा ठेका वे। हाँ उधर देख, उधर उधर पीजीएम आहा वाह वाह, अब मेरी वो बाहर हो गए। बॉलिंग चेक करना, खुदा की कसम पूरी दुनिया में ऐसी बॉलिंग कोई नहीं करा सकता। आह आह हार छोड़ता गिर है। गया। बस यार, वाह जी वाह वाह। बहरहाल जी, और लाए कोई कसौटी पनवानी हो और जी। कोरिया च जरिया पर के खुसरे होंगे। यार बब्बू यार क्या बेहूदगी है ये। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर्स होते हैं। दरिया पर का बंदा ना अपनी टीचर ने शादी कर लेना। क्या ये बात सच्ची है सर कि इंसान को पहली मोहब्बत अपनी टीचर से होती है? होती होगी। अच्छा यार, तो होती होगी, गल ही मुकाबती। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਕੂਲ ਚ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਦੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, अच्छा ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ओए होए होए। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਪ ਹੀ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਟਾਪਾ ਟਾਪਾ। ਉਹ 12-14 ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਐਵੇਂ 버ਗਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਾਸ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ। अच्छा वो इसका सच्ची मतलब यही लेते थे। ਜੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। बहुत से लोग इस वजह से स्कूल छोड़ जाते हैं। ਐਸੇ ਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਲੱਕ 'ਚ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। वो आखिरी दिन में क्या पूरी बाश पढ़ाई। आपने कभी भी टीचर्स के काम किए खान साहब? ये बिल जमा कराने चले जाओ। नहीं साढ़े टीचर गरीब ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 24 ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪਟੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।